बहादुर छोटे पेंगुइन का बड़ा बचाव। एंटार्कटिका की वसीओ अरीज बर्फीली सरजमीन, जहां जमीन और आसमान एक ही रंग में ढले हुए महसूस होते थे, बर्फ के चमकते मैदानों से ढकी हुई थी। सूरज की हल्की रोशनी जब बर्फ पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे लाखों हीरे जमीन पर बिखर गए हों। ठंडी हवाएं बर्फ के जर्रों को फिजा में बिखेरती और समंदर की नीली लहरें बर्फानी चट्टानों से टकराकर एक पुरस्रार मौसीकी पैदा करतीं। इसी सफ़ीद दुनिया में एक नन्हा सा पेंगुइन रहता था जिसका नाम पर्सी था। पर्सी अपने ख़ानदान के साथ एक बड़ी बर्फानी चट्टान के करीब रहता था। वो बाकी पेंगुइन बच्चों की तरह था, मगर उसकी आंखों में ख़ास चमक थी, तजस्सुस, हिम्मत और दोस्ती की चमक। उसे बर्फ़ पर फिसलना, समंदर में छलांग लगाना और मछलियों के पीछे तेज़ी से तैरना बेहद पसंद था। हर सुबह जब सूरज की मध्यम रोशनी उफ़क़ से नमूदार होती, पर्सी अपनी माँ के पास लिपट कर जागता। उसकी माँ उसे अपने परों में समेट कर कहती, याद रखो पर्सी, समंदर खूबसूरत ज़रूर है, मगर कभी कभी ख़तरनाक भी हो सकता है। पर्सी मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मी, मैं एहतियात करूँगा, वादा। पर्सी का सबसे करीबी दोस्त एक छोटा सा सील था जिसका नाम साम था। साम का जिस्म चमकदार सरमई था और वो हमेशा हंसता रहता था। दोनों की दोस्ती अनोखी थी क्योंकि आमतौर पर पेंगुइन और सील ज़्यादा करीब नहीं होते, मगर इन दोनों के दिल साफ थे। वो अक्सर इकट्ठे खेलते, कभी बर्फानी ढलवान से रेस लगाते, कभी समंदर में गौते लगाते। साम पानी में तेज था जबकि पर्सी बर्फ पर फिसलने में माहिर था। एक दिन साम ने हंसते हुए कहा, पर्सी, अगर कभी मुश्किल वक्त आया तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? पर्सी ने संजीदगी से जवाब दिया, दोस्तों के लिए तो जान भी हाजिर है। साम ने कहकहा लगाया, इतने ड्रामाई न बनो हीरो। पर्सी भी हंस पड़ा, मगर उसे क्या मालूम था कि जल्द ही उसे वाकई हीरो बनना पड़ेगा। सर्दियों का मौसम शिद्दत इख्तियार कर रहा था। आसमान पर स्याह बादल जमा होने लगे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे फितरत किसी बड़े वाक़े की तैयारी कर रही हो। बुजुर्ग पेंगुइन एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। लगता है शदीद तूफान आने वाला है, सब बच्चों को करीब रखो। पर्सी ने भी फिजा में तब्दीली महसूस की। उसने देखा कि समंदर की लहरें मामूल से ज़्यादा बेचैन थीं। अचानक हवा तेज चलने लगी, बर्फ के जर्रे तूफानी अंदाज में उड़ने लगे। आसमान पर गर्द चमक हुई और बर्फानी तूफान पूरी शिद्दत से आ गया। हवाएं चीख रही थीं, लहरें बुलंद हो रही थीं, बर्फ के टुकड़े टूटकर समंदर में गिर रहे थे। पर्सी अपने खानदान के साथ एक महफूज जगह पर खड़ा था, मगर उसका दिल बेचैन था। पर्सी ने इधर उधर बेचैनी से देखा। अचानक उसे तूफान की गरज में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। पर्सी, मदद करो! ये सैम की आवाज थी। पर्सी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सैम तूफान में फंस गया था? क्या पर्सी अपने दोस्त को बचा पाएगा? जानने के लिए देखें कि बहादुर छोटा पेंगुइन कैसे बनेगा एक सच्चा हीरो। जारी है पार्ट 2 में।